आउटसोर्सिंग से प्रत्येक सरकारी विद्यालयों में बकाया है मानदेय सीएफएमएस द्वारा ससमय भुगतान करने, सुरक्षा किट उपलब्ध कराने, योग्यता के अनुरूप परिचारी निम्न वर्गीय लिपिक में समायोजन कर सेवा स्थायी करने का मांग करता हूं। राम सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, बिहार राज्य में नीट गृह रक्षक के बलों को बिहार पुलिस बल के स्वरूप महंगाई भत्ता, कर्तव्य भत्ता, अवकाश भत्ता, सेवानिवृत्ति लाभ सहित महिला गृह रक्षकों को विशेष अवकाश तथा मातृत्व अवकाश का लाभ दिए जाने की मैं सरकार सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। श्री अजीत कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही 1.5 लाख जीविका कैडरों और दीदियों को जीविका मिशन का बेसिक कैडर घोषित करने तथा उनके मानदेय के कंट्रीब्यूटरी सिस्टम को समाप्त कर इन्हें 25,000 रुपए मासिक मानदेय दिए जाने की मांग करता हूं। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज विधि व्यवस्था कार्य करते हैं, उनका पंचायत भवनों, अस्पतालों, विद्यालयों के सुरक्षा सफाई कर्मी व अन्य राहत कर्मी आदि के रूप में समायोजन कर व मासिक मानदेय निर्धारण करने की मांग करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार में लगभग 8,100 स्वच्छता पर्यवेक्षक कार्यरत हैं जो अपने कार्यों को निष्ठा से निभा रहे हैं, फिर भी उन्हें सम्मानजनक मानदेय नहीं मिलता है, जिससे वे भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। अतः मैं उन्हें प्रतिमाह 20,000 रुपये मानदेय देने की मांग सरकार से करता हूं। श्री रामरतन सिंह। श्री महबूब आलम। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोहिया स्वच्छ मिशन बिहार अभियान के तहत स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं कर्मियों को संविदा के आधार पर बहाल किया गया है, पर अभी जिलाधिकारियों को भेजे गए दुर्भाग्यपूर्ण एवं विवादास्पद पत्र के माध्यम से उन्हें। अध्यक्ष महोदय, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्ज से तबाह तथा कृषि अथवा सामाजिक विकास में महिलाओं का योगदान को देखते हुए फाइनेंस का कर्ज माफ करने तथा झारखंड की तर्ज पर सम्मान स्वरूप सभी महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपया देने की मांग सरकार से करता हूं। ललित नारायण मंडल। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वच्छता पर्यवेक्षकों, शारीरिक शिक्षकों एवं मानव बल विद्युत कर्मियों को प्रति माह 20,000 रुपये का नियमित भुगतान तथा स्वच्छता कर्मियों को प्रति माह 10,000 रुपये के नियमित भुगतान की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। माननीय सदस्यगण, आप ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाएंगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जाएंगी। माननीय सदस्य अजय कुमार, आपकी सूचना पढ़ी हुई है। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है महोदय, उसके बारे में माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं महोदय कि लोहिया स्वच्छ अभियान बिहार अंतर्गत ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु घर घर से कचरा उठाव, उसका परिवहन, संग्रह एवं पृथक्करण का कार्य स्वच्छता कर्मी द्वारा किया जाता है। कार्य योजना निर्माण, प्रसरण एवं क्रियान्वयन की निगरानी, पर्यवेक्षण, रिकॉर्ड कीपिंग आदि स्वच्छता पर्यवेक्षक द्वारा किया जाता है। अपशिष्ट के समुचित निष्पादन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई एवं अन्य संसाधनों से संचालन हेतु अनुरक्षण एवं जन जागरूकता से संबंधित कार्यों का भी निष्पादन इस स्वच्छता पर्यवेक्षक द्वारा किया जाता है। ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक संख्या 36 दिनांक 20/12/2021 एवं लोहिया स्वच्छ बिहार
अभियान के पत्रांक संख्या BR-52/2020/624 दिनांक 26/10/2023 के माध्यम से ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर मानव बल चयन संबंधित विवरणी उपलब्ध कराया गया था, जिसके आलोक में ग्राम पंचायत के अनुशंसा पर स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन किया गया है। कार्य आधारित काम लिया जाता है। स्वच्छता पर्यवेक्षक को न्यूनतम 5,000 रुपये प्रतिमाह एवं अधिकतम 7,500 रुपये प्रतिमाह, कार्य आधारित स्वच्छता कर्मी को न्यूनतम 1,500 रुपये प्रतिमाह एवं अधिकतम 3,000 रुपये प्रतिमाह कार्य आधारित मानदेय निर्धारित है। प्रथम वर्ष में SBM जी से तदोपरांत मानदेय का भुगतान 15वीं वित्त आयोग के टाइट फंड से O&M मद से करणांकित राशि एवं यूजर चार्ज से प्रदान किया गया है। जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक राज्य सरकार के संसाधन से मानदेय का भुगतान कराने का निर्णय लिया गया है। माननीय सर। महोदय, मैं आसन से पहले जानकारी लेना चाहता हूं। ध्यानाकर्षण पिछले दिनों आया था और उस दिन सरकार की तरफ से समय ले लिया गया था, और जिस दिन समय लिया गया उसी रोज शाम में एक पत्र निर्गत करके ये बता दिया गया कि ये हमारे नियोजित कर्मी नहीं है। उसकी कॉपी मेरे पास है। तो सिर्फ मैं आपके माध्यम से और आपसे ही मैं जानना चाहता हूं कि जब ध्यानाकर्षण हाउस में आ गया, वो प्रश्न सदन में आ गया जिसके कस्टोडियन आप होते हैं, तब फिर क्या उस प्रश्न को टेम्पर किया जा सकता है क्या? नहीं, हम तो भेज देते विभाग को। आप तो जैसे ही देंगे जवाब के लिए विभाग को ही जाएगा ना। नहीं, जवाब के लिए सर नहीं। मेरा था कि वो नियोजित किए गए, और अभी एक पत्र जो है वो आ गया सर, उसी रोज निकल गया कि अब ये नियोजित हमारे नहीं हैं। तो ये हमको लग रहा है कि शायद जब हाउस में आ गया तब गवर्नमेंट को रिएक्शन में आकर के मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। पहले पंचायती राज को गया था, वहां से ट्रांसफर होकर ग्रामीण विकास को आया। ठीक सर, ये हुआ है। नहीं, ग्रामीण विकास आपको जो पूछना है सरकार से पूछिए। नहीं, सरकार से तो हम पूछेंगे, लेकिन व्यवस्था का सवाल है। इसीलिए मैं आपसे सर मैं जानना चाह रहा था कि क्या ये संभव है। जहां तक मैं समझता हूं कि ये बीच में जब क्वेश्चन आ गया हाउस में, तब उसके बारे में कोई निर्णय सरकार को रिमूवल की कार्रवाई का कोई पत्र नहीं देना चाहिए था। जहां तक मैं समझता हूं कि जो उसको नियोजन किया गया था, उसका सरकार ग्रामीण विकास विभाग के सचिव उन्होंने जो दिया था 8/11/22 को, जिसका पत्रांक 13/52/66/4 है, जिसमें उन्होंने संविदा के आधार पर नियोजन किया था। एक ये है, अब जब नियोजन आपने किया और फिर आपके फैसले से पंचायत में मानव बल जिसकी चर्चा कर रहे हैं आपने किया, और वो स्वच्छता कर्मी जो हैं वो कौन है? सच अगर पूछिए तो उसमें सबसे ज्यादा दलित और महादलित हैं। सबसे ज्यादा उसमें भूमिहीन परिवार के लोग उसमें काम करते हैं। लेकिन सरकार ने जो उसके लिए मानदेय तय किया है, जैसा कि मंत्री जी अभी बता रहे थे, 1,500 रुपया से 3,000 रुपया तक। मतलब एक व्यक्ति को काम करने के लिए अधिकतम आप देते हैं 50 रुपए से 100 रुपए तक। जानना क्या चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक मजदूर का जो दैनिक मजदूरी होती है, चूंकि आप उससे भर दिन काम लेते हैं और कई तरह का काम लेते हैं, ना सिर्फ आप उससे कचरा उठवाते हैं,
बल्कि कचरा को दो तरह गीला और वो करवाते हैं, तो क्या आप उसके मानदेय को कर्मी, सुरक्षा कर्मी और फिर जो है उसके सुपरवाइजर, इस दोनों के मानदेय को बढ़ाने का विचार रखते हैं कि नहीं? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, ये जो ध्यानाकर्षण है महोदय, ये काउंसिल में भी आया था, तारांकित प्रश्न था महोदय, और आज भी शून्यकाल में माननीय सदस्य भूदेव जी, माननीय सदस्य महबूब साहब का तो इस पर दस्तखत भी है ध्यानाकर्षण पर, उनको धैर्य रखना चाहिए, और माननीय सदस्य ललित नारायण मंडल जी का भी शून्यकाल है महोदय। ये माननीय जो सवाल किया है महोदय, ये सुबह से शाम तक का काम नहीं करते हैं महोदय, इनका काम 50 से 100 घर का रहता है महोदय, और घर घर से कचरा उठाव करते हैं और WPO तक ले जाकर के कचरा को छोड़ देते हैं, और जब WPO तक कचरा पहुंचता है महोदय, तो वहां उसको छांटने वाले अलग से 2 रहते हैं महोदय, तो वो अलग से वो काम करते हैं, और अभी जो निर्धारित उनका मानदेय है महोदय, वो हमें दे रहे हैं। सर, इनको तो प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए महोदय कि ये जो मानदेय मिलता था महोदय, वही बीच बीच में बंद हो जाता था, तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए था, सरकार को उनको धन्यवाद देना चाहिए था कि जनवरी 2025 से लेके दिसंबर तक इनको एक मुफ्त राज्य सरकार के संसाधन से उनको भुगतान करने का निर्णय लिया गया महोदय, तो इनको तो प्रसन्नता जाहिर करना चाहिए। तो दूसरे सवाल में उलझाए रखते हैं, आपको इनको मालूम है कि इनको और सुविधा भी हम देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनको मानदेय दे के छोड़ नहीं देते हैं, उनका मेडिकल चेकअप हर महीने कराते हैं, और उसके अलावा भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार की योजनाओं से जितने चीजें मिलती है, सुविधा मिलती है नागरिकों को महोदय, उन सुविधाओं में इनको प्रायोरिटी पर लेते हैं, एक भी सुविधा से वंचित नहीं रहे, इसका भी उपाय हम करते हैं। तो हम गरीब हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, उनकी चिंता भी सरकार करती है, और सिर्फ हम लोग गरीबों की चिंता नहीं करते, उनकी सुविधा को भी बढ़ाने की दिशा में कार्रवाई किया है महोदय, तो इनको सुविधा से मिले। नहीं महोदय, हमको लगता है कि माननीय मंत्री जी गांव में शायद नहीं रहते, अगर गांव में रहते तो पता होता कि एक वार्ड में कितने घर चल जाते हैं अपने गांव। विजय बाबू भी जाते हैं गांव। मेरी शिकायत तो है कि पटना में कम रहते हैं, और आप गांव सर, एक किसी बिहार के किसी एक वार्ड में 50 घर नहीं है, 100 मिनिमम 100, और आप जो सर कह रहे हैं एक जांच करवा सकते हैं, वो कितने घंटा काम करता है? गांव में रियलिटी है कि वहां हम लोग देखते हैं सुबह से लेकर के वो 4 बजे तक आपका कचरा घर घर जाकर के ढोता है, और सिर्फ कचरा ढोना एक बात है, उसको अलग से जो एक काम दिए हुए हैं कि टैक्स वो हर घर से 1-1 रुपया मांगने का, वो एक अलग जिम्मेदारी दिए हुए हैं। वो जिस सामाजिक परिवेश से आया है, क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछ रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो उस काम से उसको अलग करते हुए, जो पैसा वसूलने के लिए जिम्मेदारी दिए हुए हैं, उस काम से उसको अलग करते हुए आप जो अलग व्यवस्था जिसकी बात अभी आपने किया कि एक मुफ्त पैसा मिलेगा, तो वो ठीक है, उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मेरा फिर से ये है कि कोई एक इंसान को आप इतना काम लेकर के काम लेते हैं, लेकिन 50 रुपया रोज आप देते हैं, 50 रुपया रोज पर कोई इंसान कैसे काम कर सकता है? इसीलिए सीधा मेरा पूरक है कि आप उसके मानदेय को कम से कम आप 5 से 7 हजार रुपया स्वास्थ्य कर्मी का, और फिर जो आपका ये सुपरवाइजर है, उसके लिए कम से कम 18,000 रुपया करने की मंशा रखते हैं कि नहीं? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, एक काम करिए ना। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट उत्तर दिया है महोदय, और मैंने कहा है, माननीय सदस्य समस्तीपुर से इलाके से जीत के आते हैं महोदय,
जितना समस्तीपुर में वो नहीं घूमे होंगे गांव में, उससे ज्यादा गांव मैं घूम गया होगा महोदय। और हमारे बारे में शायद उनको जानकारी भी है, लेकिन सच को छिपा रहे महोदय। मैं घूमता ही रहता हूं और अपने विभाग की योजनाओं के अलावे अन्य योजनाओं के बारे में न सिर्फ देखता हूं, बल्कि घूम घूम करके उसके गुणवत्ता का भी पथ में चिन्हित करते महोदय जाते रहते हैं। और जहां तक ये गरीबों का सवाल है महोदय, ये जो हमारे कर्मी हैं महोदय, हमारे जो स्वच्छता कर्मी हैं, इनके लिए हमने सुविधा बढ़ाई है महोदय। और इनको जीविका में भी, इनके अगर पति यहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनकी पत्नी को जीविका में भी शामिल किया है। और भी सुविधा जो भी सरकार के उसको हम दे रहे हैं महोदय। और काम भी जितना आवश्यकता है वो भी हम लोग ले रहे हैं। लेकिन माननीय सदस्य की चिंता है कि उनकी मजदूरी बढ़े, लेकिन हम तो चिंता ये करते हैं कि उनको समय पर मजदूरी मिल जाए, इसकी चिंता हमारी है। और उसके लिए राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मुफ्त करने का फैसला लिया है। और जहां तक दूसरा सवाल उठा रहे महोदय कि जो यूजर चार्ज है वो वसूल नहीं करना पड़े, तो यूजर चार्ज से तो 1 साल के लिए हम उनको मुक्त कर रहे हैं। और ये योजना ही है यूजर चार्ज आधारित महोदय। और 15वीं वित्त की राशि से टाइड योजना से उनको भुगतान करने का सरकार ने निर्णय लिया, भारत सरकार ने निर्देश दिया महोदय। तो उससे भी कोशिश हम लोग करते हैं, लेकिन उस कोशिश में पूरी तरह कामयाबी नहीं मिली, समय पर इनको भुगतान नहीं हुआ। तब राज्य सरकार ने यह फैसला लिया कि हमको एक मुफ्त अभी पूरी दिसंबर 25 तक उनको भुगतान करेंगे। नहीं सर आप बैठिए, बैठिए आप अजय जी, बैठिए। नहीं आप सर, नहीं मेरा सर समीर कुमार महासेठ जी बोलिए। हो गया आपका? अजय जी आपका हो गया? अजय जी, समीर कुमार महासेठ। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पे माननीय मंत्री जी का जवाब, चूंकि हमारा कहना है अजय जी बैठ जाइए। कि जब मिनिमम वेजेस का अर्थ क्या है, माननीय मंत्री जी शायद इसलिए नियोजन से हटा दिए उनका। जब ये ध्यानाकर्षण पूरक पूछे ना, मेरा आप स्पष्ट बैठिए। पूरक है, अरे पूछने क्या दीजिए। मिनिमम अरे वेजेस इनके बाद पूछे। हुए अरे इनका भी नाम है, सरकारी बैठिए। प्रावधान के हिसाब से लेबर कार्ड कब तक उसका खुलवाएगी, अनस्किल स्किल का, पहला। दूसरा, उसको आयुष्मान भारत से कब तक जोड़ेगी, क्योंकि आपने कहा है कि हम उसको पूर्णतः सुरक्षित रखते हैं। और 8 घंटा आप ड्यूटी लेते हैं बस बैठिए। और 50 रुपए केवल देते हैं। इसलिए मेरे दोनों पर है कि आयुष्मान भारत से कब जोड़ रहे हैं और लेबर कार्ड से उसको कब तक, लेबर कार्ड पूरे बिहार में बैठ जाइए, बोलिए। आपकी बात आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, स्वच्छता कर्मी, स्वच्छताग्राही का सवाल है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, आप 15वीं वित्त आयोग से पैसे देने की बात कर रहे हैं। 15वीं वित्त आयोग की राशि सीमित रहती है महोदय, उसमें सालों भर हमारे स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक को मानदेय नहीं मिल सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, ये आसान तरीका है कि आप प्रखंड संसाधन के माध्यम से उसको मानदेय देने की विचार रखते हैं महोदय। दूसरी बात है, दूसरा पूरक है महोदय, दूसरा पूरक महोदय है, सबसे निचले पैदान पर हमारी सरकार, राज्य की सरकार कह रही है जो सबसे निचले पैदान पर जो लोग हैं वैसे लोग ही उस काम में लगे हुए हैं। पूरक पूछिए। पूरक मेरा यही है महोदय कि जो सरकार का जो न्यूनतम मजदूरी है, क्या उस न्यूनतम मजदूरी सरकार देना चाहती है? श्री महबूब आलम महोदय, ये सरकार है महोदय, कोई एनजीओ नहीं है। तो आपने जब संविदा के आधार पर एक पत्र के माध्यम से उनको बहाल किया है या नियोजित किया है, फिर दूसरा एक पत्र जाता है कि संविदा पर आप नहीं हैं, तो सरकार पहले ये तो जवाब दे कि उनकी स्थिति क्या है। एक बात महोदय। दूसरी बात है महोदय कि ये जो काम है महोदय, बहुत गंभीर खतरे का काम है महोदय। ये घर घर जाके कचरा पूरक पूछिए महबूब साहब। उठाई महोदय, गंभीर तीन है ना, 3 ध्यानाकर्षण है महोदय। देखिए, इन्फेक्टेड हो जाने की गुंजाइश, संभावना रहती है महोदय। ये भयंकर रोग के कीटाणुओं से इन्फेक्टेड हो जाने की संभावना से हमेशा जूझते रहते हैं। और इनको आप कोई साबुन नहीं दे रहे हैं महोदय, और ग्लोव्स आप नहीं दे रहे हैं महोदय, और 30 रुपया शुल्क आपने वसूल करने की जिम्मेदारी दी है। इसकी वजह से गृहिणियां इनको कचरा नहीं देती है महोदय।
पूरक क्या है? ये तो एक गंभीर पूरक ये है महोदय कि क्या 30 रुपया वसूल करने की जिम्मेदारी से उनको मुक्त करना चाहती है सरकार? माननीय मंत्री, क्या और क्या सरकार इसको संविदा पर बहाल मानती है कि नहीं? बैठ जाइए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आपका नहीं है, आपका नहीं, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य घूर फिर के वही सवाल उठा रहे महोदय। माननीय महासेठ जी ने उठाया महोदय कि उनको जो सुविधा आप दे रहे हैं, तरह तरह का सुविधा भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं से दे रहे हैं, वो सुविधा कब तक आप देंगे? तो ये सुविधा तो उनको हम दे रहे हैं महोदय। अगर इनके संज्ञान में कोई ऐसे हमारे स्वच्छता कर्मी हैं जिनको सुविधा से अभी वंचित है, नहीं मिल रहा है, तो ये अगर हमको उनके बारे में बता देंगे तो उनको भी सुविधा बहुत जल्द ही, महीने के अंदर 15 दिन के अंदर ये सुविधा मिलना उनको भी शुरू हो जाएगा महोदय।